नमस्कार। आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत में आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। समाजवादी पार्टी में कलह का क्लाइमेक्स। पिता मुलायम ने बेटे अखिलेश को दी कड़ी सजा, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। अखिलेश को पार्टी से निकाले जाने पर समर्थकों में जोरदार गुस्सा। रामगोपाल का आरोप, असंवैधानिक तरीके से निकाला गया बाहर। आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। अब बिना मोबाइल बिना इंटरनेट करें डिजिटल पेमेंट। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया भीम ऐप। कल देश के राम संबोधन में न्यू ईयर गिफ्ट की भी उम्मीद। शानदार तेजी के साथ 2016 को विदाई, लेकिन इस साल शेयर बाजार में मिले महज 2% के रिटर्न। सिंगापुर के रास्ते आने वाले काले धन पर सरकार का प्रहार। दोनों देशों के बीच हुआ करार। सिंगापुर के रास्ते भारत में निवेश पर 2019 से लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स। दिल्ली में प्रदूषण का फिर हमला। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कहा पैदा हो सकते हैं इमरजेंसी जैसे हालात। और नोटबंदी में कमाई का दंगल। 7 दिन में फिल्म का कलेक्शन पहुंचा 225 करोड़। यूपी में चुनाव से पहले मुलायम परिवार का दंगल चरम पर है। टिकटों को लेकर शिवपाल के साथ अखिलेश की जो लड़ाई शुरू हुई, उसमें अभी शिवपाल अखिलेश पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मुलायम ने शिवपाल का पक्ष लेते हुए अपने ही बेटे और राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। वहीं मुलायम सिंह ने पार्टी विरोधी काम करने और अनुशासनहीनता पर रामगोपाल यादव, जो उनके भाई हैं, उन्हें भी दंड दिया है। उन्होंने रामगोपाल को भी 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। दरअसल कल रात जब मुख्यमंत्री अखिलेश ने मुलायम से अलग उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की, तब से आज सुलह की दिन भर कोशिश होती रही, लेकिन बात नहीं बन पाई। और फिर खुद मीडिया के सामने आए मुलायम सिंह और उन्होंने भाई और बेटे को पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया। पूजा का पूरा अभिनेता असंवैधानिक है। इसे प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मिनिस्टरों से, विधायकों से हमारी अपील है कि इसमें शामिल न हो। वो पूरी तरह से अनुशासनहीनता है। हम नहीं चाहते किसी के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है। इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है। दोनों हमें पार्टी को बचाना चाहते हैं। इन स्थितियों में आपको पार्टी की समस्त पदों पर सदस्यता से राष्ट्रवाद करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। इधर समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता रामगोपाल यादव ने अपने और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निष्कासन को असंवैधानिक बताया है। निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि नोटिस देने के आधे घंटे के अंदर दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। नोटिस दिया जाता है तो उस पर जवाब मांगा जाता है। जवाब बिना लिए, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और की जाती है तो न्यायालय उसको रद्द कर देता है। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े कि नोटिस मिला, जवाब मिला नहीं, जवाब और उससे पहले ही निकाल दिया गया। पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और साथ में रामगोपाल यादव।
और ज्यादा जानकारी के लिए अब लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रांशु मिश्रा। प्रांशु, तो ये बड़ा निष्कासन हो गया है, हम देख रहे हैं लगातार कि भारी समर्थक जो अखिलेश यादव के उनके घर के बाहर जुट रहे हैं और बहुत हल्ला गुल्ला मच रहा है। कोई प्रतिक्रिया अभी तक डायरेक्ट अखिलेश से आई है? रामगोपाल को तो हमने सुना और हमने ये भी सुना कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अपनी अखिलेश आज रात, तो क्या अपडेट है ताजा? देखिए, अखिलेश खेमे से जो सूत्रों के हवाले अभी फिलहाल खबर आ रही है कि इस मुलायम सिंह के एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़े कदम के बाद अखिलेश एक तरीके से फिर से एक तरह से संपर्क की कोशिश में है तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, खास करके विधायकों के साथ और उन लोगों के साथ जो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर हैं, क्योंकि पार्टी अब बिल्कुल एक तरीके से दो फाड़ होने की स्थिति में है, बंटवारे की स्थिति में है। तो लिहाजा ऐसे में अखिलेश को एक तमाम बड़ा जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, विधायक ही नहीं पार्टी के संगठन के अंदर जो बड़ा नेतृत्व, खास करके जो इनका संसदीय बोर्ड है, उसके अंदर एक अपनी पकड़ दिखानी पड़ेगी। और इसलिए अब सूत्रों के हवालों से खबर ये आई है कि अखिलेश कल संभवतः सुबह 11 बजे विधायकों से मिलने के बाद 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक बयान मीडिया को जारी कर सकते हैं। फिलहाल अखिलेश की तरफ से या सरकार की मुख्यमंत्री की तरफ से गवर्नर हाउस की कोई संपर्क नहीं किया गया है। राज्यपाल की जरूर एक प्रतिक्रिया हम लोग को आपके पास आई है। मैं चूंकि ये मामला अभी एक राजनीतिक दल विशेष का है, लेकिन चूंकि ये सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है, इसलिए मैं पूरे राजनीतिक डेवलपमेंट्स के ऊपर नजर बनाया हुआ हूं। पर निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 25 साल पार्टी का इतिहास है पुराना, लेकिन पार्टी अपने सबसे बड़े संकट के दौर से, और मुलायम सिंह ने खुद कहा कि मेरे लिए पार्टी से महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं है, तो लिहाजा इसलिए मुझे अखिलेश को पार्टी से निष्कासित करने का, बर्खास्त करने का ये फैसला लेना पड़ रहा है। पर अगर सूत्रों की माने या जो पूरा बयान आया रामगोपाल का, निश्चित तौर पर रामगोपाल और अखिलेश इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने एक पैरेलल लिस्ट जारी करी, उसके बाद जिस तरीके से एक इमरजेंसी अधिवेशन बुलाया समाजवादी पार्टी का, मुलायम सिंह के पास संभवतः और कोई चारा भी नहीं बचा था। तो वाकई एक बड़ा कदम तो उठा लिया। अब अखिलेश इस पर क्या जवाब देते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये थी पहले बात की, अभी रात को ही बात करेंगे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं शायद सुबह कर सकते, लेकिन फिलहाल अखिलेश को पार्टी से निकालने का मुलायम ने जैसे ही ऐलान किया, लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश के समर्थक उतर गए। गम, गुस्सा और विरोध शुरू हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें, कैसे मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बेटे और भाई को दंड दिया। सड़कों पर अखिलेश के समर्थकों का गम और गुस्सा दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि महिलाएं, युवा सब अखिलेश के लिए रो रहे हैं, तो कुछ अखिलेश समर्थक शिवपाल यादव के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखे। शिवपाल के खिलाफ अखिलेश समर्थकों का गुस्सा काफी भड़का हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री जो है उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दे, गलतियों को क्षमा करें। नेताजी से क्या अनुरोध है हमारा, भगवान सही समय पे नेताजी को सद्बुद्धि दे। हम सब 2017 मिशन को मान करके चल रहे थे और ऐसा होने से हम सब कार्यकर्ता बहुत आहत है। वापस ले ना ले, फैसला जो लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप इससे और मजबूत होंगे। उनको पार्टी में ले ना ले, प्रदेश के नेता है अखिलेश यादव। तो गुस्सा है यहां पर लोगों में बहुत, और वाकई एक बड़ा कदम आते हुए जिसकी शायद कल्पना नहीं की जा रही थी। ऐसी बातें हो रही थी कि अखिलेश क्या अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन आज फैसला आ गया मुलायम सिंह की तरफ से कि अखिलेश को ही निकाला जा रहा है। चलिए इस मामले पर और बातचीत आगे करते हैं। हमारे साथ इस वक्त संविधान के जानकार विराग गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और हमारे साथ हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी मेरे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले विराग से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में यह सवाल है कि अब जब पार्टी से निकाल दिए गए हैं अखिलेश यादव, लेकिन मुख्यमंत्री तो है प्रदेश के, तो क्या अभी भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? विराग, देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे। मुख्यमंत्री पद पर संकट तब आएगा जबकि कुछ विधायक उनके प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें, राज्यपाल उनसे अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहें। अब इसमें 3-4 लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, चुनाव आयोग वहां पर चुनाव के बारे में अपनी अधिसूचना कब जारी करता है। नंबर 2, जो वहां के स्पीकर है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं। क्या चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद सामान्यतः विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जाता है, पर इन परिस्थितियों में क्या बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद मेजॉरिटी क्या साबित कर पाएंगे अखिलेश यादव वहां पर विधानमंडल के पटल पर, और अगर उन्होंने नहीं साबित किया तो क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो नंबर 1 पे ये कि अभी समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव के ऊपर निर्भर नहीं है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसमें अब 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है, स्पीकर की, गवर्नर की और चुनाव आयोग की। जो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है
कि जो पैरेलल जो उन्होंने अपनी जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं और जो 1 तारीख को जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो बुलाया जा रहा है, और अगर उसमें अखिलेश यादव खुद को या रामगोपाल यादव को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर कर देते हैं और चुनाव आयोग के सामने ये बताते हैं कि उनकी पार्टी ही असली समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी स्टेट पार्टी है और स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर हैं अखिलेश यादव हैं, और अगर उनके पास एमएलएज का बहुमत है, अगर वो बोलें कि उनकी पार्टी असली पार्टी है और वो साइकिल पर अपना अगर अधिकार जताने के लिए चुनाव आयोग को प्रेस करें, तो क्या उन परिस्थितियों में तो ये बड़ा अच्छा आप यहाँ पर एक चीज लेकर आए हैं। रामकृपाल जी मुझे बताएं कि अब ये तो बड़ा झगड़ा हो गया कि समाजवादी पार्टी होगी किसकी, जो विराग पॉइंट बता रहे हैं, तो अब कैसे फैसला होगा कि समाजवादी पार्टी किसके हिस्से में आएगी, अखिलेश के कि मुलायम के? देखिए, अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो ये फैसला पार्टियां नहीं करती हैं, फैसला जनता करती है। 1969 में श्रीमती गांधी को पूरी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे सबने उनको अलग थलग कर दिया था। अखिलेश के साथ तो कम से कम एक चाचा भी हैं, इंदिरा जी के साथ तो कोई भी नहीं था। जितने बड़े सीनियर लोपा निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, सारे लोग जितने भी थे सब संगठन में थे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि फैसला जनता ने किया कि असली कांग्रेस कौन है। तो असली कांग्रेस नेता नहीं डिसाइड करता, जनता, वो असली पार्टी कौन है ये जनता डिसाइड करेगी। और देखिए मार्च में जो फैसला, मोस्ट प्रोबेबली मार्च में चुनाव परिणाम आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि असली पार्टी कौन है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का एक दल रहेगा ही रहेगा, जैसे बिहार में है कर्पूरी ठाकुर का एक वो चला रहा है, वहां चाहे उसको नीतीश कह लीजिए, लालू यादव कह लीजिए, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी पिछड़े का एक दल रहता ही है। और आज की तारीख में निर्विवाद रूप से मुलायम जी ने जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, अखिलेश वही पिछड़ी जातियों का एक चेहरा है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 चेहरे हैं इस समय जो चुनाव लड़ेंगे, भाजपा मोदी जी, बसपा मायावती जी, और पिछड़ों का जो पार्टी होगी वो अखिलेश जी हैं। लेकिन जैसे घटनाक्रम बदल रहे हैं, सारी चीजें कह रहे हैं, वो सीटें कितनी मिलती है नहीं मिलती है वो अलग की बात है, लेकिन आज की तारीख में है यही। और आज की तारीख में एक अखिलेश को मैं ये कहूंगा कि अखिलेश आज राजनीतिक गुलामी से उनको एक मुक्ति मिली है, अब वो फैसला कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि देखिए ये लीगल बिंदु बहुत है, हाराग विराग जी जो कह रहे थे बिल्कुल सही है, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि जो पारिवारिक पार्टियों में ऐसा होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आ रहा है, मैं नीरज आपके पास, अचानक सुबह बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये आ रहा है नीरज कि अब अखिलेश क्या अलग से पार्टी बनाएंगे? अखिलेश जो अभी कह रहे थे कि क्या उनको समाजवादी पार्टी मिल जाएगी, तो ऐसे में जो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा है उसका क्या होगा? मैं अखिलेश के साथ जाऊं, मुलायम के साथ जाऊं, ऐसा भी नहीं होगा कि सारे अखिलेश के साथ चले जाएंगे। देखिए जैसे कि रामकृपाल जी कह रहे हैं कि एक तो ये है कि जिसके पास लेटर हेड और मुहर है पार्टी उसकी, वो मुलायम सिंह के पास, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं हो चाहिए कि साइकिल उन्हीं के पास रहेगी। लेकिन अखिलेश को अलग अपनी पहचान अब बनानी पड़े, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका जो इकबाल था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब उनको एक बड़ा स्टैंड लेके अलग करना पड़ेगा, तब उनकी पोजीशन बनेगी और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ आएंगे, क्योंकि यूथ उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनके साथ एक ड्रॉबैक है कि 4.5 साल तक आपको ये ईमानदारी, ये चेहरा दिखाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ये पिछले 6 महीने में ही आप इमेज बिल्डिंग में लग गए। तो ये अगले 5 साल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। इस फिलहाल चुनाव में दोनों लोगों को, मुलायम सिंह को भी और अखिलेश यादव अलग अलग लड़ेंगे तो भारी नुकसान होगा, ये तय है। लेकिन अखिलेश के लिए अच्छा है, जैसे रामकृपाल जी कह रहे हैं कि एक नया चेहरा जो उभरेगा वो अखिलेश होंगे और मुलायम सिंह बैकफुट पे जाएंगे। और इस चुनाव में ये तय हो जाएगा कि अखिलेश एज रहेगा मुलायम सिंह के ऊपर, और जो शिवपाल एंड कंपनी है पूरी बहुत बुरी तरह से बैकफुट पे जाएगी। जी रामकृपाल जी, अब पूरे सिनारियो पे, पूरा जो उत्तर प्रदेश का सिनारियो था, जहां समाजवादी पार्टी एक तरफ थी, दूसरी तरफ बीएसपी थी, तीसरी तरफ बीजेपी थी, लेकिन समाजवादी के 2 टुकड़े हो गए। पूरे इस सिनारियो का अब चुनाव पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए जैसा मैं कह रहा हूं कि अभी आने वाले इतनी जल्दी, क्योंकि क्या शेप अल्टीमेटली पार्टियां लेती हैं। देखिए जैसे अभी तक अखिलेश जी ने जितनी सीटें घोषित की हैं उसमें ध्यान रखिए कि कांग्रेस जिन जिन सीटों पर जीती थी वो सीटें सारी अखिलेश ने छोड़ी हुई हैं। कल को मान लीजिए कि अखिलेश का समझौता राहुल वो कांग्रेस से हो जाता है, जो भी पार्टी बनती है, तो आप देखिए बेसिकली उत्तर प्रदेश में क्या है कि ये सारी लड़ाई है कि माइनॉरिटी जो है, जो
जो माई फार्मूला इनका रहा है मुस्लिम और यादव, माइनॉरिटी छिटक के न जाए। माइनॉरिटी तभी आपके साथ रुकेगी जब उसको ये विश्वास हो जाएगा कि आप एक मजबूत चुनौती बीजेपी को दे रहे हैं। और अगर कांग्रेस से समझौता हो जाता है अखिलेश का, जो कि अखिलेश चाह रहे थे, और आप देख लीजिए कि उन सारी सीटों पर अभी तक उन्होंने बिल्कुल छोड़ के रखा हुआ है, कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। तो एक ये भी चल रहा है कि हो सकता है कि अजीत सिंह और कांग्रेस और अखिलेश का एक गठबंधन बने। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि मैं खुद कह रहा हूं, अगर ये नहीं होता है तो बड़ा मुश्किल है कि आने वाले निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। वो ये बताने में कामयाब नहीं हो पाएगी कि असली चुनौती उसको बीजेपी को वो दे रही है। तब ये हो जाएगा कि सही लड़ाई बीएसपी इसमें है, और इनकी लड़ाई ये हो जाएगी कि शिवपाल को कितनी सीटें मिल पाती हैं और अखिलेश कितनी सीटें आ पाते हैं। नए समीकरण बनेंगे, नए समीकरण बनेंगे, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि बीएसपी, भाजपा, सबको अब नए तरीके से सोचना पड़ेगा, नई रणनीति के साथ आना पड़ेगा। क्योंकि आज जो हुआ ये बड़ा हो गया। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे, जो कि मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, पार्टी से निकाल दिया। साथ में रामगोपाल यादव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने नया मोबाइल ऐप भीम लॉन्च किया है। इस दौरान दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित डिजिधन मेले में पहुंचे पीएम अपने विरोधियों पर भी खूब बरसे। मोदी ने कहा कि सरकार ऐसी टेक्नोलॉजी ला रही है जिसके जरिए बिना इंटरनेट के भी आप पेमेंट कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी, उसकी सबसे बड़ी ताकत गरीब से गरीब को एम्पावर करने की ताकत इसमें पड़ी हुई है। ये भ्रम है कि ये पढ़े लिखे अमीरों का खजाना है। जी नहीं, ये गरीबों का खजाना है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट के लिए जिस भीम ऐप यानी कि BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी को लॉन्च किया है, उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भीम का नाम खुद प्रधानमंत्री ने तय किया है। और क्या है इस ऐप की अनकही कहानियां, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यानी एक प्रकार से बाबा साहब आंबेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है। प्रधानमंत्री जिस ऐप की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, उसका आइडिया मुश्किल से 3 हफ्ते पहले आया था। लेकिन आइडिया इतना पसंद आया कि तुरंत NPCI और जस्ट पे के लोगों के अलावा कुछ वॉलंटियर्स को लेकर 35 लोगों की टीम बनाई गई। बैंगलोर के एक छोटे से दफ्तर में 24 घंटे काम करके ऐप तैयार किया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प है इसके नामकरण की कहानी। सूत्रों की माने तो इस ऐप को बनाने वाली कंपनी ने प्रधानमंत्री के सामने 30 से 35 नाम सुझाए थे, लेकिन इनमें भीम नाम कहीं भी नहीं था। भीम नाम का सुझाव खुद प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से दिया था, और इस नाम के मायने क्या हैं, ये सब आपके सामने है। तब ना तो प्रधानमंत्री की टीम ने और न ही ऐप बनाने वाली कंपनी ने सोचा था कि भीम नाम के पीछे भीमराव अंबेडकर भी हो सकते हैं, क्योंकि भीम का पूरा नाम तो भारत इंटरफेस फॉर मनी है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और नोटबंदी में बॉक्स ऑफिस पर कमाई की दंगल, बताएंगे ब्रेक के बाद। दंगल को रिलीज हुए हफ्ता भर हो गया है। पूरे हफ्ते इस फिल्म ने शानदार कमाई करते हुए एक बड़ा आंकड़ा हासिल किया है। फिल्म ने हफ्ते भर में 274 करोड़ की शानदार कमाई की है। दंगल नॉर्थ अमेरिका में वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म भी बन गई है। ये फिल्म अमेरिका में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी है। दंगल रिलीज के तीसरे दिन 42.35 करोड़ का आंकड़ा छूकर तीसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म बन गई है। यही नहीं, क्रिसमस के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी दंगल के नाम रहा है। साफ है कि दंगल साल की सबसे बड़ी हिट बन सकती है। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना,
जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना आज लोगों। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।